Good morning students, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे, डेट आज की डेट डालेंगे 3/12/2024 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक। आज मैंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं बताऊंगा क्यों टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है। टॉपिक है साउंड क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है, पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है, कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की, और स्किल कौन सी है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 एडुकेसी विद रेफरेंस टू द डोमेन, नंबर 3 एडुकेसी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 4 अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, और लास्ट वन रिलेवेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पहले समझ लेते हैं कि राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्किल होती क्या है। बेसिकली ये सबसे पहली स्किल होती है जो हम लोगों को अपने माइक्रो लेसन प्लान में लिखना होता है। इस स्किल में हम लोग ये सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं। जैसा आप अपनी बुक्स देखेंगे साइंस की, तो उसमें सबसे पहले टॉप पे क्या लिखा होगा, कोई भी लेसन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले टॉप पर उस लेसन को के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि इस लेसन को कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट क्या सीखेगा। तो हम लोग वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट क्या सीख कर जाएगा, क्या लर्न करेगा, ये हम लोग इस स्किल में सीखते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फ्रेम किया जाता है। और ये स्किल जो है क्लास में पढ़ाई नहीं जाती है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल को हम लोग एज सच लिख देते हैं, और लिखने के बाद हम लोग अपने सुपरवाइज़र को सबमिट कर देते हैं। सुपरवाइज़र उसको चेक करके आपको रिटर्न कर देंगे। इसको प्रेजेंट करना नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी कुछ सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप इसको प्रेजेंट भी करिए, तो वो भी मैं सिखा दूंगा कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है क्योंकि आपको इसको प्रेजेंट नहीं करना आता, लेकिन फिर भी अगर आप इसको प्रेजेंट करना है तो आप इसको एज सच लिख दीजिएगा। आपने टॉपिक लिख दिया कि स्टूडेंट टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट साउंड, आपने इतना बोल दिया, और फिर उसके बाद अपने आप जो टॉपिक है हमने साउंड लिया है उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो आप इस तरह से एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा। पहले कॉलम में हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, दूसरे कॉलम में हम लोग कंपोनेंट्स लिखेंगे जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे। ये लाइन देखिए सब में कॉमन होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप के ऊपर ये इस लाइन को हम लोग लिख देते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल, ये लिखा। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है कि नॉलेज लेवल पर, कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर और एप्लीकेशन लेवल पर स्टूडेंट क्या सीखेगा। अभी मैं बताऊँगा कि यह है क्या चीज़। तो जैसे मैंने बोला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल, उसके बाद नॉलेज लेवल पर क्या सीखेगा, will be able to define the meaning of sound। और फिर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू लिस्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड, और नंबर 3 टू नेम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यह है क्या, कि नॉलेज मैंने कॉम्प्रिहेंशन और यहाँ एप्लीकेशन लेवल लिख दिया है, तो यह है क्या, और ये जो डिफाइन लिस्ट नेम ये मैंने लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन क्यों किया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं उसमें हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने जो है ये बताया है, BS ब्लूम थे, उन्हीं ने बताया था राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। उन्हीं ने इस चीज़ को जो है बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फ्रेम किया जाए। उसके लिए उन्होंने कुछ एक्शन वर्ब्स यूज़ किए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल, ये 3 लेवल्स उन्हीं ने बताए थे। और जो 3 लेवल्स हैं ये कॉग्निटिव डोमेन्स के लेवल हैं। तो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे वो कॉग्निटिव डोमेन को ही हम लोग कंसिडर करेंगे। अफेक्टिव 2 और डोमेन्स होते हैं, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे हम लोग अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन नहीं लेंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, तो मेरा एक और वीडियो है, मैंने डिटेल में इसको समझाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ब्लूम्स ने बताया कि एक्शन वर्ब जो नॉलेज लेवल पे कौन कौन से यूज़ होंगे, डिफाइन, लिस्ट, लेबल, मेजर, नेम, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, सेलेक्ट, स्टेट, राइट, अंडरलाइन। और कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, प्रेजेंट, फॉर्मुलेट, क्लासीफाई, जज, सेलेक्ट, इंटरप्रेट, ट्रांसलेट, आइडेंटिफाई और जस्टिफाई। और एप्लीकेशन लेवल पर प्रेडिक्ट, एसेस, कंप्यूट, कंस्ट्रक्ट, यूज़, फाइंड, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, सेलेक्ट, शो। अब देखिए इसमें कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जब हम लोग इसको लिखते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है वो मेन इसका जो है एस्पेक्ट होता है। जैसे जो भी कॉन्सेप्ट होगा तो स्टूडेंट उसको आसानी से रिमेंबर कर लेगा
और उसको रट के आसानी से वो रिप्रेजेंट कर लेगा। तो नॉलेज लेवल पर स्टूडेंट इतना ही सीखता है। कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और एप्लीकेशन लेवल पर वो अप्लाइड नॉलेज आ जाता है कि जो नॉलेज उसने लिया है, जो सीखा है, वो उसको कैसे अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करे। इसके लिए आप लोग मेरे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि नॉलेज लेवल पे स्टूडेंट क्या सीखा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ साउंड, यानी वो साउंड की मीनिंग को डिफाइन करना सीखेगा। कंपोनेंट 1 और 3 यूज़ किया। 1 है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए मेरा टॉपिक था साउंड, तो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट आसानी से जो है इसकी मीनिंग को जो है डिफाइन करना सीख जाएगा कि साउंड की मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि वो मीनिंग को डिफाइन करना, जब लेसन कंप्लीट होगा तो मीनिंग को डिफाइन करना वो सीख जाएगा। नंबर 3 का अब देखते हैं नंबर 3 कंपोनेंट्स कौन सा है। 3 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के एडिक्वेट होना चाहिए। जो भी आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो एडिक्वेट होना चाहिए विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब कंप्लीट कर लेगा अपने लेसन को, जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो डिफाइन दी मीनिंग ऑफ साउंड, वो साउंड की मीनिंग को आसानी से डिफाइन करना वो सीख जाएगा। तो यही है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 3 कंपोनेंट। अब देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। टू लिस्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड, कंपोनेंट नंबर 4। 4 है अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स। अब देखिए जब लेसन आपका कंप्लीट हो तो स्टूडेंट को लिस्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड, तो ये उसको आ जाना चाहिए। एक लिस्ट आसानी से वो तैयार कर सकता हो जब लेसन कंप्लीट होने के बाद। तो उसको अटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लेसन कंप्लीट करें, टॉपिक कंप्लीट करें, तो स्टूडेंट उसको आसानी से अचीव कर सके। यही है अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, नंबर 4 कंपोनेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। टू नेम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड, कंपोनेंट 2 और 5। 2 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी डोमेन। देखिए मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रिमेंबर करना सीखता है। तो यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि नेम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड। तो म्यूजिकल साउंड के प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के वो नाम जान जाएगा स्टूडेंट आसानी से। यही है नंबर 2 कंपोनेंट, एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी डोमेन। देखते हैं 5 क्या है। 5 है रिलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। देखिए टॉपिक मेरा साउंड है, तो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे म्यूज़िकल साउंड के बारे में स्टूडेंट सीख रहा है। यहाँ पे साउंड के बारे में ही सब कुछ है। तो क्या है रिलेवेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट से ही रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, एब्सर्ड नहीं होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो यही है नंबर 5 कंपोनेंट। अब देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे स्टूडेंट क्या सीख रहा है। कॉम्प्रीहेंशन लेवल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्टूडेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सीखता है। तो पहला है टू एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड, कंपोनेंट नंबर 5। 5 है रिलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, टू एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड। तो ये रिलेवेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, यानी मेरा टॉपिक से ही रिलेटेड जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उसके कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन करना, किसके, साउंड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना स्टूडेंट सीख जाएगा। यही है नंबर 5 कंपोनेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। टू क्लासीफाई दी साउंड वेव्स, कंपोनेंट 2 और 3। 2 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी डोमेन। मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव डोमेन से ही रिलेटेड है, तो जो भी आप पढ़ाएंगे वो माइंड से ही रिलेटेड होगा। टू क्लासीफाई दी साउंड, यानी जब लेसन कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ से आप शुरू करेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई दी साउंड वेव्स, यानी जब लेसन कंप्लीट होगा तो साउंड वेव्स का क्लासिफिकेशन स्टूडेंट सीख जाएगा। तो डोमेन के एडिक्वेट है कि इतना वो स्टूडेंट सीख जाएगा कॉग्निटिव लेवल पर। यही है 2 कंपोनेंट। अब देखते हैं 3 क्या है। 3 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के लेवल के एडिक्वेट है मेरा ये जो है ऑब्जेक्टिव। तो यही है नंबर 3 कंपोनेंट। क्योंकि मेरा टॉपिक साउंड है तो स्टूडेंट क्या सीख जाएगा, टू क्लासीफाई दी साउंड वेव्स। यही है 3 कंपोनेंट। अब देखते हैं लास्ट वन कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इलस्ट्रेट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, कंपोनेंट 1 और 4। 1 है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इलस्ट्रेट करना सीख रहा है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड को। तो क्लैरिटी है ऑब्जेक्टिव में एकदम क्लियर है कि इलस्ट्रेट करना सीख रहा है स्टूडेंट। जब आप लेसन को कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर कट है। अब देखते हैं नंबर 4 कंपोनेंट कौन सा। 4th है अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स। देखिए जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे
उसको लास्ट में जब कंप्लीट होगा तो उसको अटेंड कर लेना, यानी स्टूडेंट के अंदर बिहेवियर में वो चेंजेस आने ही आने चाहिए, वरना आपने जो भी पढ़ाया है वो सब बेकार हो जाएगा। तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे उसको आसानी से आप अचीव कर लीजिए, स्टूडेंट में के बिहेवियर में वो चीज़ शो होनी चाहिए कि उसने इस चीज़ को सीख लिया है। तो जब मेरा लेसन कंप्लीट होगा तो स्टूडेंट टू इलस्ट्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, यही है नंबर 4 कंपोनेंट। अब देखते हैं एप्लीकेशन लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं, यानी यहाँ पे अप्लाइड नॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है पहला ऑब्जेक्टिव, आप इस तरह से स्टार्ट करिएगा, देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल to select different musical instrument producing sound in day-to-day life. Component 4 and 5. 4 वही है attainability in terms of pupil outcomes, यानी इसको आसानी से अचीव किया जा सकता है इस ऑब्जेक्टिव को कि स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेगा डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं डे टू डे लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो आसानी से उसको सेलेक्ट करना सीख जाएगा, ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह की ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है, अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, ये 4 कंपोनेंट। देखते हैं 5 क्या है। 5 है रिलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। टॉपिक है मेरा साउंड, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए, एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, साउंड से ही रिलेटेड मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए हैं, ये 5 कंपोनेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट साउंड वेव्स इन डे टू डे लाइफ। कंपोनेंट 1 and 2। 1 है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करना सीख जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन सीख जाएगा साउंड वेव्स का, अपनी डे टू डे लाइफ में वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकता है दूसरों को भी। यही है नंबर 1 कंपोनेंट, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेशन है, स्टूडेंट सीख रहा है। अब देखते हैं नंबर 2 कंपोनेंट। 2 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द डोमेन। मैंने आपको बताया था कि डोमेन कौन सा है, मेरा कॉग्निटिव डोमेन है, तो एडिक्वेट है। यहाँ पर माइंड में चेंज आ रहा है स्टूडेंट के, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन माइंड में चेंज लाता है, तो डोमेन के अकॉर्डिंग है, यही है 2 कंपोनेंट। अब देखते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू यूज़ द कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए था, टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड इन डे टू डे लाइफ। कंपोनेंट नंबर 3 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए जब लेसन कंप्लीट होगा तो साउंड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना सीख जाएगा अपने डे टू डे लाइफ में, तो ये लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के एडिक्वेट है, यही है नंबर 3 कंपोनेंट। तो इस तरह से आप लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले। अब लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है, जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में कंपोनेंट्स, और लास्ट में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी। कंपोनेंट वही जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे, उसको एज सच आप लिख दीजिएगा, और हर कंपोनेंट के आगे 5 4 3 2 1 आप रेटिंग दे दीजिएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं तो वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 4 मिलता है तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 मिल रहा है तो उसकी मीनिंग होती है पुअर। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होगा यहाँ पे सुपरवाइज़र लिख देंगे, और लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देते हैं सुपरवाइज़र। मैक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।